सिंध की कहानी जदीद दौर के पाकिस्तान का एक सूबा, कदीम तहजीबों, सकाफती दौलत और अहम तारीखी संगमीलों में से एक है। इसकी दास्तान हज़ारों साल पुरानी है और इसे इंसानी तारीख, तिजारत, मजहब और हुक्मरानी में शिराकत के ज़रिए निशान ज़द किया गया है। सिंध की तारीख वादी सिंध की तहजीब से शुरू होती है, जो दुनिया की कदीम तरीन शहरी सकाफ़तों में से एक है, जो तकरीबन 2500 कब्ल मसीह में परवान चढ़ती है। मोहंजो दड़ो और अमरी के शहर उसके अहम मराकज़ में शामिल थे, जो जदीद टाउन प्लानिंग, निकासी, आब के निज़ाम और जदीद तर्ज ज़िंदगी की नुमाइश करते हैं। इस तहजीब के लोगों ने ज़राअत, तिजारत और फ़नून लतीफ़ा से वाबस्ता है कर सिंध को तहजीब का गहवारा बनाया। पहले 1000 साल कब्ल मसीह में सिंध वैदिक सकाफ़त के ज़ेर असर आया। इसके बाद फ़ारिस की उचमीनीद सल्तनत आई। इस खित्ते ने 326 कब्ल मसीह के आसपास सिकंदर आज़म की मुहिम्मात में अहम किरदार अदा किया, जब इसने वादी सिंध पर हमला किया और सिंध को अपनी फैलती हुई सल्तनत में शामिल किया। सिकंदर के जाने के बाद सिंध मोरी सल्तनत के कंट्रोल में आ गया, जिस पर अशोक की हुकूमत थी, जिसने इस खित्ते में बुद्ध मत को फ़रोग़ दिया। सदियों के दौरान सिंध ने मुख्तलिफ ख़ानदानों के उरूज व ज़वाल का मुशाहिदा किया, जिनमें सिथियून, किशुन और गुप्ता शामिल हैं। 8वीं सदी ईस्वी के अवाइल में अरब कमांडर मोहम्मद बिन कासिम ने जनूबी एशिया में इस्लाम की आमद के मौके पर सिंध पर हमला किया। इस फतह ने सिंध के अमीर इस्लामी वर्से की बुनियाद डाली, इसे वसीतर मुस्लिम दुनिया में जम किया। इसके बाद की सदियों ने सिंध को मुख्तलिफ मुस्लिम ख़ानदानों के तहत फलते फूलते देखा, जिनमें समर, समा और अरवन शामिल है। उन हुक्मरानों ने तिजारत, फ़िन और अदब को फ़रोग़ दिया, सिंध को सकाफ़ती मरकज़ में तब्दील किया। ये सूबा अपनी सूफ़ी रवायत के लिए भी जाना जाता था, जहाँ शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई और लाल शहबाज कलंदर जैसे सुन्नतों ने मोहब्बत और हम आहंगी के पैगामात फैलाए थे। 16वीं सदी में सिंध मुग़लिया के ज़ेर तसल्लुत आया, सल्तनत के इस्तेहकाम और खुशहाली से मुस्तफ़ीद हुआ। ताहम 18वीं सदी तक कल्होड़ा और तालपुर ख़ानदान गालिब ताकतों के तौर पर उभरे, जो मियानी की लड़ाई के बाद 1843 में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी ने सिंध पर कब्ज़ा करने तक निस्बतन आज़ादी को बरकरार रखा। बरतानवी नौआबादियाती दौर में कराची के बंदरगाही शहर की तरक्की की वजह से सिंध तिजारत का एक अहम मरकज़ बन गया। यह बरतानवी राज के ख़िलाफ़ आज़ादी की तहरीक का भी एक मरकज़ बन गया। सिंध ने 1947 में पाकिस्तान की तख्लीक में अहम किरदार अदा किया। कराची को नए बनने वाले मुल्क के पहले दारुल हुकूमत के तौर पर खिदमात अंजाम दी। असर हाजिर में सिंध पाकिस्तान की माईशत और सकाफ़त के लिए अहम है। ये अपनी मुतनव्वे आबादी, मुतहर्रिक रवायात और फ़िन, मूसीक़ी और अदब में शिराकत के लिए जाना जाता है। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर और माशी हब, एक मुतहर्रिक और फ़रोग़ पज़ीर सूबे के तौर पर सिंध की अहमियत को वाज़े करता है। सिंध की तारीख़ उसके पायदार जज्बे और मुवाफ़क़त का सबूत है, जिसकी तश्कील मुख्तलिफ सकाफ़तों, मज़ाहिब और सल्तनतों से हुई है। इसकी कहानी इर्तिक़ा पज़ीर होती रहती है, क्योंकि ये अपने अमीर वर्से को जदीद तरक्की के साथ मुतवाज़िन करती है।